नमस्कार दोस्तों, एनडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं एसके चौधरी डेली करंट अफेयर की श्रृंखला के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग 3 जून से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम लोग हेडलाइंस को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना ये क्यों चर्चा में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पीएम स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री इससे है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना इसको बोलते हैं। इस पर हम देखेंगे क्या चर्चा है, क्या महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण हेडलाइंस है खेलो इंडिया ई पाठशाला। ये खेलो इंडिया ई पाठशाला क्या है? ये खेल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। देखेंगे ये क्या है। नेक्स्ट है निकोल पाशिनियन, ये आर्मेनिया के पीएम है जो कोविड-19 नहीं बल्कि कोरोना वायरस से संक्रमित या पॉजिटिव होने के कारण चर्चा में है। ये पूरी फैमिली के साथ पॉजिटिव पाए गए। बिहाइंड द मास्क पुस्तक अभी हाल ही में क्यों चर्चा है? मोहम्मद अब्दुल मन्नान द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। इसको हम लोग देखेंगे। की फोन क्या है? केरल द्वारा शुरू किया गया एक मुफ्त इंटरनेट सेवा योजना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट अल्ट्रा स्वच्छ क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित एक बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन इकाई है। चैंपियंस पोर्टल क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये एमईएमएस उद्योग के सशक्तिकरण के लिए, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का कैसे सशक्तिकरण हो, ये सारे उपाय इसमें बताए गए हैं इस पोर्टल में। नेक्स्ट है आइसोलेशन कोच। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए एक अलग से आइसोलेशन कोच चलाया है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली से स्टार्ट किया गया है। सी टैप क्या है? WHO द्वारा चलाया गया है। इसके तहत ये कह रहा है कि पूरे वैश्विक जितने भी संस्थान हैं, चाहे कोविड-19 की लड़ाई में एक साथ शामिल हो, इसके लिए चलाया गया योजना। इसको सी से कोविड-19 और टी से है टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल है। तो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। गायत्री आई कुमार क्यों चर्चा में है? ये ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनाई गई। ये कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस थे। अब आते हैं हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। चलिए आइए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ शहरी आवास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये योजना किसके लिए शुरू की गई है? ये जो रेहड़ी नहीं होता, रेहड़ी यानी इसको बोला जाता है स्ट्रीट वेंडर, उनके सशक्तिकरण के लिए शुरू किया है कि उनका कैसे काम चले। तो इस योजना के तहत 10,000 रुपये तक का सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म देखें तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है। तो ध्यान देना है कि शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं इस समय। तो शहरी आवास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए शुरू किया गया है? स्ट्रीट वेंडरों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको 10,000 रुपये तक का सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए, खेलो इंडिया ई पाठशाला क्या है? तो एक ऑनलाइन गेम कोचिंग और एजुकेशन कोचिंग एक प्रोग्राम है ऑनलाइन। इसके तहत मतलब ऑनलाइन जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो एक ऑनलाइन गेम्स कोचिंग और एजुकेशन कोचिंग कार्यक्रम है जिसे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतने जानना है। ऑनलाइन एक कोचिंग है, समझ लीजिए। नेक्स्ट निकोल पाशिनियन, आर्मेनिया एशिया का देश है जो अजरबैजान के बगल में है। आप देखेंगे तो इसकी राजधानी एरेवान है। यहाँ की प्रधानमंत्री हैं निकोल पाशिनियन,
जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अपने फैमिली के साथ, इसलिए चर्चा में आ गए हैं। बिहाइंड द मास्क, ये कोरोना की उत्पत्ति, कोरोना का प्रभाव, कोरोना का वैश्विक क्या महामारी किस तरह से फैली, इन सभी की जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान। कौन है? मोहम्मद अब्दुल। तो कोरोना पे लिखी गई पहली पुस्तक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है के फोन। ये क्या है? केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मुफ्त इंटरनेट सेवा योजना है। ये महत्वपूर्ण है कि के फोन क्या है? मुफ्त इंटरनेट सेवा योजना है जो केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अल्ट्रा स्वच्छ। क्या है? ये डीआरडीओ द्वारा विकसित एक बहुउद्देशीय कीटाणुनाशक इकाई है। बहुउद्देशीय यानी इसमें आप इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, मोबाइल्स हो, पीपी जो होता है तमाम में सबको इसके द्वारा कीटाणु मतलब शोधन किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं, ये आप जानते रहिएगा। चैंपियंस क्या है? चैंपियंस पोर्टल ये वास्तव में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें तमाम तरह के उपाय होंगे, तमाम तरह के उनके लिए जो जो प्रावधान किए जाएंगे, ये सारी जानकारी होगा। इसका फुल फॉर्म तो याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इसके शब्दों को खाली याद कर लें तो अगर इसका फुल फॉर्म आएगा तो पूछ से तो बताए। जैसे सी से क्रिएशन, क्रिएटिव, हार्मोनियस, एप्लीकेशन, मॉडर्न, प्रोसेसेज है, इंक्रीजिंग आउटपुट, नेशनल स्ट्रेंथ, ये जानते रहे। इसी को मिलाकर ये बनाया गया है। ठीक है। महत्वपूर्ण ये है कि 1 जून से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल गई भाई साहब। ये क्या बदल गई है आपको मैं याद करा दूं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि लघु उद्योग किसे कहेंगे, कितनी उसकी निवेश सीमा। तो इस बार जो स्टाइल बदल दिया गया है, निवेश और कारोबार के आधार पर, निवेश और कारोबार के आधार पर। ठीक है ना। अगर जिसका निवेश 1 करोड़ और कारोबार 5 करोड़ का होगा, 5 गुना, तो उसे हम कहेंगे सूक्ष्म उद्योग। 1 करोड़ का निवेश होगा, कारोबार कितना होगा? 5 करोड़ का। और लघु किसे कहेंगे? जिसका निवेश 5 करोड़ का होगा और कारोबार इसका 5 गुना यानी 50 करोड़ का होगा। सॉरी 10 है और इसका 5 गुना क्या होगा? 50। तो जिसका निवेश 10 करोड़ होगा और कारोबार 50 करोड़ का हो उसे लघु उद्योग कहेंगे। और 1, 10 और 20, और यहाँ 20 का 5 गुना कर लीजिएगा 100। याद करने का तरीका, और जिसका निवेश 20 करोड़ हो और कारोबार उसका 100 करोड़ होगा उसे हम मध्यम उद्योग कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म, लघु, मध्यम की परिभाषा निवेश और कारोबार के आधार पर निर्धारित की गई है। 1 करोड़ निवेश, 5 करोड़ कारोबार सूक्ष्म, 10 करोड़ निवेश, 50 करोड़ कारोबार लघु, और 20 करोड़ निवेश और 100 करोड़ कारोबार मध्यम उद्योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको जान लीजिएगा। तो इसी उद्योग के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोलेशन कोच। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए दिल्ली में पहला आइसोलेशन कोच को चलाया है। अब आ जाते हैं सी टैप, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसमें वैश्विक संस्थाओं को एक साथ एक मंच पे जोड़ने का कार्य किया जाए, ताकि जो वैक्सीन बनाने के कार्य, दवाइयाँ बनाने के कार्य, जो भी संस्थाएं बना रही वो एक मंच पर इसको साझा करें। ये वैश्विक पहल की तरह है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है। WHO से सारे रिश्ते नाते कौन तोड़ लिया है? अमेरिका।
ठीक है। प्रमुख कौन है? टेड्रास, ये जानते रहिएगा। अब आते गायत्री आय कुमार, ये ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनाई गई है, इसके कारण ये चर्चा में है। बस यही इंपॉर्टेंट है। तो आइए एकदम इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके हेडलाइंस को। सटीक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए चलाई गई है? तो यानी स्ट्रीट वेंडर के लिए चलाई गई है। ठीक है, किसके द्वारा? मंत्रालय के द्वारा, शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा। कौन है इस समय? हरदीप सिंह पुरी। चलिए, इसके तहत क्या होगा? 10,000 रुपये तक का सस्ता लोन दिया जाएगा। खेलो इंडिया ई पाठशाला क्या? एक ऑनलाइन गेम्स और एजुकेशन कोचिंग कार्यक्रम है। इसे कौन शुरू किया है? खेल मंत्री किरण रिजिजू जी। अर्मेनिया के प्रधानमंत्री परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव पाएंगे, जिनका नाम है निकोल पाशिनियन। बिहाइंड द मास्क पुस्तक कोरोना पर लिखी पहली पुस्तक है, जिसे मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने लिखा है। की फोन क्या है? केरल द्वारा एक शुरू किया गया मुफ्त इंटरनेट सेवा योजना है। अल्ट्रा शोधन क्या है? बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन, अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई है। इसके तहत आप चाहे किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, उनको कीटाणु मुक्त बना सकते हैं इसके तहत। चैंपियंस पोर्टल प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। इनकी परिभाषा 1, 10, 20 उसका 5 गुना कारोबार। आइसोलेशन कोच दिल्ली में चलाया गया। सीटैप एक वैश्विक पहल है WHO द्वारा, जितने भी जो कोविड-19 पे कार्य कर रहे हैं उनको एक साथ लाने के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त गायत्री आय कुमार को बनाई गई। ये थे आज के करंट अफेयर्स। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कल हम लोग 4 जून को नए करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।